अगर आपसे ये कहा जाए कि आप तुर्की में आकर तालीम हासिल कर सकते हैं और बिल्कुल मुफ्त, तो यकीनन आप सब ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में यकीनन जानना चाहेंगे। और ना सिर्फ आपकी तालीम मुफ्त होगी बल्कि यहाँ पर आपकी रिहाइश मुफ्त, आपका खाना मुफ्त, और आपको पाकिस्तान से यहाँ पर आने के लिए कोई टिकट भी नहीं खरीदना पड़ेगा, वो भी आपको दिया जाएगा। यकीनन आप इस स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं ज़रका वकार और आज मैं आपको तुर्की की सबसे अहम और शानदार स्कॉलरशिप के बारे में बताने जा रही हूं, जिसको टर्की बरसलाय स्कॉलरशिप कहा जाता है। और आम अल्फाज में तुर्की की एक सरकारी या गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, जिसके दौरान आपकी तमाम चीज़ें कवर की जाती है। तो ट्यूशन फी हो गया, आपके अकोमोडेशन हो गया, आपका फूड हो गया, यहाँ पर आपकी ट्रांसपोर्ट हो गया और एयर ट्रैवल टिकट हो गया। तमाम चीज़ें तो इसमें कवर हो जाती हैं। तो ये इस अहम स्कॉलरशिप के बारे में आप यकीनन जानना चाहेंगे। तो चलिए मैं आपको इसकी डिटेल्स के बारे में बताती हूँ। इस वीडियो के कुछ हिस्से हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी स्कॉलरशिप के फायदे क्या क्या हैं। फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या है। फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी स्कॉलरशिप का तरीका क्या है अप्लाई करने का। फोर्थ में मैं आपको डिस्कस करूंगी कुछ टिप्स जो कि अहम है आपके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने में काम आ सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तुर्की की स्कॉलरशिप है जो कि गवर्नमेंटल है। ये हर साल 10 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक आती है और अब ये स्कॉलरशिप खुल चुकी है। इट इज ओपन नाउ। आप जाकर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रुके रुके इसके बारे में डिटेल तो सुनते जाएं और फिर तहम्मुल के साथ अप्लाई करें। अभी इसमें डेट बाकी है। तो सबसे पहले मैं इसके फायदों का जिक्र कर लेती हूँ, जो कि मैं शुरू में कर भी चुकी हूँ। कि सबसे पहला जो फायदा है वो है कि आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा हर लेवल पर, बैचलर से लेकर पीएचडी तक, कि आप अपने खर्चे पूरे कर सकते हैं। आपको हेल्थ इंश्योरेंस दी जाती है, आपकी ट्यूशन फीस में कवर होती है। आपको यहाँ पर अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाती है और फूड भी प्रोवाइड किया जाता है। आपको फ्लाइट टिकट्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। ये तमाम फायदे इस स्कॉलरशिप के अंदर कवर किए जाते हैं। तो तुर्की आकर पढ़ना यकीनन बहुत से लोगों का ख्वाब होता है और ये स्कॉलरशिप आपको ये ख्वाब पूरा करने का मौका प्रोवाइड कर रही है। तो अब आपने तहम्मुल के साथ इस वीडियो को देखना है और अपनी कॉपी पेंसिल पकड़ ले और डिटेल्स नोट कर ले, क्योंकि जल्दबाजी में नहीं करनी। जल्दबाजी में काम खराब हो जाता है। डिटेल्स नोट करें, मुकम्मल तैयारी के बाद इस पे आपने अप्लाई करना है। तो ये मैंने आपको फायदे तो बता दिए कि ये स्कॉलरशिप क्या क्या कवर करती है। और ना सिर्फ ये स्कॉलरशिप इन तमाम चीज़ों को अकोमोडेशन से लेकर ट्यूशन फी तक कवर करती है, बल्कि ये आपको मौका देती है कि आप तकरीबन 160 मुल्कों से आए हुए स्टूडेंट्स के साथ मिल सकते हैं और एक ग्लोबल नेटवर्क बना सकते हैं। तो ये तमाम इसके फायदे हैं। आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी ने इंटरमीडिएट पाकिस्तान में कर लिया है तो वो बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर किसी ने बैचलर्स किया हुआ तो वो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। और किसी ने मास्टर्स किया हुआ है तो वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आप तीनों लेवल्स के ऊपर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब एप्लीकेशन का क्राइटेरिया देख लेते हैं स्कॉलरशिप का। तो अगर आप बैचलर्स के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं तो बैचलर्स के लिए आपका अपने इंटरमीडिएट में ग्रेड्स कम से कम 70% होने चाहिए। 70% कंपल्सरी है, ये इसकी शर्त है स्कॉलरशिप की। और आपकी जो एज है वो अंडर 21 होनी चाहिए। और अगर आप मास्टर्स के लिए आते हैं और आपने बैचलर्स किया हुआ है तो आपके जो ग्रेड्स है वो प्रीवियस लेवल में वो कम से कम 75% होने चाहिए मास्टर्स और पीएचडी के लिए। और अगर आपका सीजीपीए है तो आपको वो परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखना होगा। और एज लिमिट इसके लिए मास्टर्स के लिए 30 ईयर्स है। इससे ज्यादा आप मास्टर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और पीएचडी के लिए एज लिमिट 35 है। इसके अलावा अगर आप हेल्थ साइंसेज प्रोग्राम्स में आ रहे हैं, मेडिसिन में आ रहे हैं, फार्मेसी में आ रहे हैं, एमबीबीएस इन प्रोग्राम्स में आ रहे हैं, तो इसके लिए जो आपकी परसेंटेज इट इज क्वाइट हाई, बहुत कंपेटिटिव स्कॉलरशिप है। 90% होना चाहिए अगर आप हेल्थ साइंसेज प्रोग्राम में अप्लाई करना है, जैसे मेडिसिन हो गया, इसके अलावा डेंटिस्ट प्रोग्राम्स हो गए या फार्मेसी। अगर किसी की एज 50 ईयर्स है तो वो एलिजिबल है, वो रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है। स्कॉलरशिप के साथ आप सिर्फ तालीम हासिल नहीं कर सकते बल्कि आप अपना मकसद भी हासिल कर सकते हैं और अपने प्लान्स, अपने गोल्स को अचीव भी कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पर लेट्स सी हम इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने सबसे पहले वेबसाइट पर जाना है, जो कि नीचे मेंशन है। इस वेबसाइट पर जाना है और वहां पर जाकर आपने अपना एक पर्सनल अकाउंट बनाना है। अकाउंट बना लेने के बाद आपने अपनी तमाम पर्सनल डिटेल उस पर फिल करनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी तमाम डिटेल्स। उसके बाद आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, यानी रिजल्ट कार्ड ले लें या डिप्लोमा ले लें, जिसको आप सनद भी बोलते हैं, ये आपने अपलोड करने हैं।
उसके बाद आपने वहां पर अपलोड करना है रिकमेंडेशन लेटर्स। रिकमेंडेशन लेटर्स आप अपने पुराने इंस्टीट्यूशन में टीचर्स से हासिल करने हैं और अच्छे से हासिल करना है कि बहुत अच्छा सा अट्रैक्टिव सा रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए। और आपने अपलोड करना है वहां पर SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या पर्सनल स्टेटमेंट, ये आपने अपलोड करना है। सबसे अहम चीज जो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स में होती है वो होती है आपका मोटिवेशनल लेटर, जिसमें आप अपना प्लान जाहिर करते हो कि आप टर्की आकर क्यों पढ़ना चाहते हो, यहाँ पे स्कॉलरशिप के थ्रू आकर क्या करना चाहते हो, या रिसर्च प्रपोजल। ये दो चीजें, मोटिवेशनल लेटर एंड रिसर्च प्रपोजल, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ योर एप्लीकेशन, और यही डिसाइड करेंगे कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पेपर्स तो सबने दिए होते हैं और नॉर्मल ग्रेड्स तो सबके आ जाते हैं, लेकिन वो ये देखते हैं कि मोटिवेशनल लेटर पर किसने कितनी मेहनत की हुई है, कितना अट्रैक्टिव है, कितना पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड है, और रिसर्च प्रपोजल में आपने किस तरह अपनी क्रिएटिविटी को जाहिर किया हुआ है। तो ये आपकी मेहनत को जाहिर करता है और यही चीजें आपको डिसाइड करती हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं। तो ये तीन चीजें आपकी बहुत ही अहम हो जाती हैं, मोटिवेशनल लेटर, रिसर्च प्रपोजल एंड रिकमेंडेशन लेटर्स। तो इन तीन चीजों पे आपने निहायत मेहनत करनी है। तो अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है अप्लाई किस तरह करना है। लेट्स डिस्कस टिप्स। तो सबसे अहम बात, अभी आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, ये नहीं कि इस वीडियो को फौरन बाद गए और अकाउंट बनाया और अप्लाई कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करें। अभी टाइम है। तो अपने पहले अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लें। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को एक चेकलिस्ट बनाएं। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, मार्क टिक। देन आप रिकमेंडेशन अपने टीचर से राब्ता करें, रिकमेंडेशन लेटर्स बनवाएं, पर्सनल स्टेटमेंट लिखना शुरू करें, और उसके साथ ही आप अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना शुरू कर दें। ये तमाम चीजें पे आप काम शुरू कर दें। और जब आप ये तमाम चीजें तैयार कर लें तो पहले अपलोड करने के बजाय आप किसी सीनियर से इसको प्रूफ रीड भी करवा लें, बिकॉज ये कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है स्कॉलरशिप पर, और पाकिस्तान से पिछले कुछ साल से बहुत ज्यादा नंबर्स ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं। तो जब आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएं तो किसी सीनियर से इस पर मशवरा जरूर ले लें, और कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो उसको इम्प्रूव कर लें। और जब आपको तमाम चीजें तैयार हो जाए ये तो इनको अपलोड करें और बिस्मिल्लाह पढ़कर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें। अगर आपने मेहनत दिल से की है, इन तमाम चीजों को पर्सनलाइज किया है, तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आपको स्कॉलरशिप लाजमी मिल जाएगा। याद रखिएगा, चैट जीपीटी से मत यूज कीजिएगा इसके लिए। हाँ, टिप्स और गाइडेंस आप ले सकते हैं, लेकिन आपके ये जो पर्सनल स्टेटमेंट, रिकमेंडेशन लेटर्स और रिसर्च प्रपोजल, ये आपकी कस्टमाइज होनी चाहिए, ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ आजकल ऐसे टूल्स मौजूद होते हैं जो कि AI जनरेटेड कंटेंट को डिटेक्ट कर लेते हैं, तो आप तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाएंगे अगर आपने चैट जीपीटी से ये तमाम चीजें जनरेट की हुई। तमाम चीजें पर्सनलाइज्ड बनानी है। इस सिलसिले में आप सीनियर से रब्ता कर सकते हैं, बहुत से यूट्यूब वीडियोस मौजूद हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। और जब आपका तमाम चीजें तैयार हो जाए तो आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर दें, इंशाल्लाह मिल जाएगी स्कॉलरशिप। और सबसे अहम बात, डेडलाइन को ध्यान में रखिएगा, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी और बहुत ताखीर नहीं करनी। डेडलाइन इसके 10 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक है, तो याद रखिए इस डेडलाइन के दौरान ही आपने अप्लाई करना है। सबसे अहम एक टिप ये है कि टर्किश लैंग्वेज फ़ौरन से सीखना शुरू कर दें, क्योंकि एक दफ़ा अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं स्कॉलरशिप के लिए, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाते हैं, तो उसके बाद इंटरव्यू भी होता है। और अगर टर्किश लैंग्वेज अगर आप थोड़ी बहुत सीख लेंगे तो ये आपका जो है वो एप्लीकेशन को, प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर देगा, स्ट्रेंथन कर देगा। कम से कम A1 या A2 लेवल तक आप लाजमी टर्किश लैंग्वेज जो है वो सीख लें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो ये वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में मेरा आपसे एक सवाल है कि रिकमेंडेशन लेटर को उर्दू में क्या बोलते हैं? अगर किसी ने इस बात का जवाब दिया तो इंशाल्लाह मैं आई हेल्प हिम और हर टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। आज की वीडियो को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मजीद कोई भी गाइडेंस चाहिए हो एक इस स्कॉलरशिप के हवाले से या एक और स्कॉलरशिप है उसके लिए बारे में मैं वीडियो बनाऊं तो उस कमेंट कीजिएगा, मैं उसके बारे में भी इंशाल्लाह वीडियो लाजमी बताऊंगा। कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जरूर कोशिश करूंगी कि जवाब दे सकूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और जल्दी कीजिए कि कहीं देर ना हो जाए। अल्लाह हाफिज।